शास्त्र आपको ये निर्देश देता है, डरो मत। तुम्हारा जीवन में अस्तित्व ही एकांत का है, इसलिए जीवन में एकांत लाओ, अपने लिए समय निकालो, एकांत निकालो, अभ्यास करो एकांत का, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। हम जब रात्रि में सो रहे होते हैं, सोते हैं ना, सोने के बाद जैसे ही निद्रा गई, आ गई, तब कौन आपके साथ होता है? उस निद्रा के, उस स्वप्न के, उस दृश्य में कौन होता है? पत्नी आपके बगल से सो रही हो, बच्चे सो रहे हो, चाहे पूरा परिवार सो रहा हो, लेकिन वहां सिर्फ आप संघर्ष कर रहे होते हैं। अगर स्वप्न में आप कहीं ऐसी जगह में फंस गए जहां आप डूब रहे हैं, आप बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां कोई और नहीं बचाएगा, वहां संघर्ष आप कर रहे होंगे अपने आप को बचाने का। आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, इसलिए शास्त्र निर्देश देता है एकांत जीवन जिए। थोड़ा थोड़ा समय एकांत के लिए निकालें अपने लिए। लेकिन आज का मनुष्य महाराज, कहाँ एकांत के लिए समय है क्या? बिल्कुल समय नहीं है एकांत के लिए। अगर भगवान ने आपको थोड़ा बहुत समय दिया है, कुछ माताएं होती हैं जल्दी फ्री हो जाती हैं या भाई फ्री हो जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा समय, आधा एक घंटे का अभ्यास करना चाहिए। एकांत में बैठ करके प्रभु का भजन करें, एकांत में बैठ करके ध्यान करें, कथा सुने। लेकिन कहाँ महाराज, जैसे ही खाली बैठेंगे तुरंत ये जो फोनासुर है ये हाथ में आ जाता है, फिर अपनी सहेलियों से, मित्रों से, जगह जगह फोन रिश्तेदारों को लगा रहे हैं। व्हाट अ वेस्ट, कितना समय की बर्बादी है। कई बार लोग कहते हुए मिले, अरे बहुत समय ही समय अपने पास, खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है। 43,99,999 शरीर के बाद आपको एक बार मनुष्य जीवन मिला, और उसमें भी महामूल्यवान इस मनुष्य शरीर से भगवान की प्राप्ति का सबसे बड़ा काम अभी बाकी है। और लोग फिर भी कहते हैं कि उनके पास काम ही नहीं है, खाली बैठे हैं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान कार्य तो इसी शरीर में भी बाकी रह गया। जिस कार्य के लिए हमारा जन्म है, बाकी सब रह जाएगा। जिस कार्य को पूर्ण करके लेके जाना है वही बाकी है। सब काम करते लेकिन वही नहीं कर पाते, इसलिए कहा एकांत जीवन। कई लोग एकांत अपने आप को दे ही नहीं पाते। क्या आप अपने आप में इतने बोरिंग हैं कि अपने लिए अपने आप के आनंद को आप आनंद ले ही नहीं पाते हैं? कई बार लोगों को अपना एकांत इतना खाता है कि वो रह ही नहीं पाते अकेले। कभी इस विषय पर ध्यान देना, सबके लिए समय देते हो, आधा आधा घंटा अपने लिए अकेले कमरे में बैठकर निकालो या अभ्यास करो। एकांत में बैठ करके अपने आप में जीने का प्रयत्न करो। अगर आप अपने आप से बोर हो जाते, इसका अर्थ है आपसे बड़ा बोरिंग इंसान कोई नहीं है, जो अपनी कंपनी भी इंजॉय नहीं कर सकता। कई बार लोग, अब जैसे मैं सुबह उठ करके 12 बजे के लगभग, 11 बजे के लगभग, मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करती उस समय। अब लोगों को बहुत बुरा भी लग जाता है। अब कोई बहुत आवश्यक है तो मिल लूंगी, अन्यथा ये समय सिर्फ मेरा है। ये समय जो है वो सुबह का मेरा है। श्री हरि के समक्ष बैठकर, प्रभु के समक्ष बैठ करके हम क्या अपने मन की बातें प्रभु से करें। अपनी कंपनी को एंजॉय करना चाहिए। एकांत में बैठो, अपने लिए निकालना चाहिए सबको समय। मुझे अपनी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे कभी बोर फील नहीं होता। आपको भी नहीं होना चाहिए। एकांत का आनंद लेना सीखें, क्योंकि वही एकांत का मतलब ही अध्यात्म है। अगर आपको अपने आप का चिंतन और अपने आप में आनंद नहीं आया तो आपको भय रहेगा। एक दार्शनिक हुए थे, उन्होंने अपना एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने बड़ा सुंदर अपना एक विचार लिखा। इफ यू फील लोनली व्हेन यू अलोन, बी अवेयर यू आर इन ए रॉन्ग कंपनी। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है
अपने आप में जब आप अकेले होते हैं और आपको अकेलापन, खालीपन लगता है, इसका मतलब आप गलत व्यक्ति के साथ, और गलत व्यक्ति कौन है? आप ही हैं। कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, अपने आप के रस को, क्योंकि आपने बाहरी ढंग इतने भर रखे हैं, इतने रंग चढ़ा रखे हैं कि आप अपने रंग को भूल चुके हैं। इसलिए एकांत में थोड़ा समय निकालें, प्रभु के समक्ष बैठा करें, अभ्यास करें 15-15, 20-20 मिनट का। आप देखेंगे आपके जीवन में एक अलग आनंद होगा, एक अलग स्फूर्ति होगी, प्रभु के प्रति भाव भी बनेंगे।